बढ़ाते हैं खबर की ओर। भारतीय नौसेना की ओर से शुक्रवार को एंटी शिप मिसाइल दागी गई। नौसेना ने गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट INS कोरा की मदद से मिसाइल को दागा। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने अपना परीक्षण किया। यह मिसाइल सही सटीकता के साथ अधिकतम सीमा तक लक्ष्य को मारती है। बिहार चुनाव में बांटने के लिए दूध के टैंकर में भर के जा रही थी शराब। चंदौली पुलिस ने टैंकर पकड़ा। मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आलू और प्याज की आसमान छूती कीमतों पर राज्य सरकार का निर्देश। राज्य सरकार मोबाइल वैन से सस्ती दरों पर उपलब्ध कराएगी प्याज और आलू। 36 रुपए में आलू और 55 में प्याज उपलब्ध कराएगी सरकार। आज से लखनऊ में शुरू होगी मोबाइल वैन की शुरुआत। वैन में आलू प्याज के साथ मिलेगी दाल। लखनऊ के बाद इस योजना को अन्य जिलों में किया जाएगा संचालित। गाजियाबाद के साहिबाबाद के खोड़ा के नेहरू गार्डन इलाके में गुरुवार को पिता ने ही 4 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। मासूम का कसूर सिर्फ इतना था कि घर छोड़कर चली गई मां और भाई की याद में बच्ची रो रही थी। इससे तंग आकर पिता ने बेटी का गला दबा दिया। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौरा शुरू है। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके ऊपर लगे दाग इतने गहरे हैं कि दुनिया भर के वॉशिंग पाउडर से भी नहीं धुल पाएंगे। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक एक्सिस बैंक, इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र की कंपनी लॉर्सन एंड ट्यूब्रो, सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक और PNB हाउसिंग फाइनेंस ने सितंबर तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस दौरान कोरोना वायरस महामारी के चलते कंपनियों पर असर पड़ा है। आइए जानते हैं किन को फायदा हुआ है और कौन सी कंपनी को नुकसान हुआ है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जल्द ही बैठक होने वाली है। कांग्रेस की तरफ से अभी तक इसके लिए तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि इस कोरोना वायरस, अर्थव्यवस्था और बिहार चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। पराली के धुएं और हवा की गति कम होने से राजधानी दिल्ली में आज प्रदूषण स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। वायुमंडल में प्रदूषकों के बढ़ने के साथ राष्ट्रीय राजधानी में वायु की गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आंकड़ों के अनुसार आनंद विहार, बवाना, पटपड़गंज और वजीरपुर में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। तेजस व शताब्दी एक्सप्रेस जैसी VIP गाड़ियों को यात्री नहीं मिल रहे हैं। चेयर कार का हाल बदहाल हो गया है। खर्च निकालना तक मुहाल हो गया है। हालत यह है कि जब चेयर कार में यात्रियों को दूसरी गाड़ियों से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और तय समय में पहुंचाया जा रहा है। दरअसल मार्च में कोरोना संक्रमण के चलते ट्रेनों का संचालन बंद था। इसके बाद रेलवे प्रशासन ने 1 जून से गोमती लखनऊ मेल और पुष्पक एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया। वहीं 12 सितंबर से लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस और 17 अक्टूबर से तेजस एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया गया। घरेलू उड़ानों पर हवाई किराए की ऊपरी और निचली सीमा 24 नवंबर के बाद 3 महीने तक और लागू रहेगी। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने सबसे पहले 21 मई को 7 बैंड के जरिए यह सीमा 24 अगस्त तक के लिए लागू की थी। इसका वर्गीकरण यात्रा के समय के हिसाब से किया गया था। बाद में इसे बढ़ाकर 24 नवंबर कर दिया गया था।